पर्यटन विभाग के बारे में बात करते हैं। आया ये पन्ने मस्त है यार, है ना? स्लीपी ऐसे पन्ने होते तीनों मखमली। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलानियों का स्वर्ग। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग धुआं रहित कहते हैं। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व 27 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2017 में राजस्थान में 1956 से पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। इतिहास की मैं लेके जा रहा हूँ। 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगों को जो दी गई थी वो थी पधारो मारे देश, है ना? भूगोल पढ़ाना तो हाँ भूगोल भी पढ़ाना है ना? ठीक है। राजस्थान में पर्यटन का उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य। पर्यटन का उद्योग को दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य। 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए इन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर में व सबसे कम जून में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में आते हैं। सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आते हैं। और सर्वाधिक देसी पर्यटक कहाँ आते हैं? सीकर और जयपुर में आते हैं देसी पर्यटक। नेक्स्ट बात करिए थे पर्यटन परिपथ या सर्किट के बारे में। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है। पहला आता है मरु सर्किट या डेजर्ट्स ट्रायंगल्स जिसको बोला जाता है। थार रेगिस्तान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर ज़िले आते हैं। क्या आते हैं? थार रेगिस्तान में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर ज़िले आते हैं। बाड़मेर में बाद में शामिल हुआ था। इसे मरु त्रिकोण या रेगिस्तानी त्रिकोण भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? पर्यटन परिपथ सर्किट जो पहला आता है ना, कौन सा? मरु सर्किट में। शेखावाटी सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें चूरू आता है, सीकर आता है और झुंझुनू ज़िले आते हैं। चूरू, सीकर और झुंझुनू ज़िले इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है ढूंढान सर्किट। ढूंढान सर्किट आता है जयपुर और दौसा ज़िले के अंदर। कौन कौन से? जयपुर ज़िले में और दौसा ज़िले में। नेक्स्ट आता है हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट कहाँ कहाँ आता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है मेरवाड़ा सर्किट। ये आता है अजमेर और नागौर के अंदर। कहाँ कहाँ? अजमेर और नागौर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख पर्यटन के बारे में। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता और किशनगढ़ कहाँ पर है? ये मेरवाड़ सर्किट के अंदर ये प्रमुख पर्यटन है। हाड़ौती के अंदर मैंने तुम्हें बता ही दिया, कोटा, बारा और झालावाड़ आते हैं। ठीक है, ढूंढान में आते हैं आपके जयपुर और दौसा। ठीक है, और मेरवाड़ा जो सर्किट है ना उसके अंदर आता है अजमेर और नागौर। ठीक है, तो ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता और किशनगढ़ ये प्रमुख पर्यटन स्थल है मेरवाड़ सर्किट के अंदर। दूसरा आता है मेवाड़। ध्यान रखना, मेरवाड़ और मेवाड़ अलग है। मेवाड़ में आता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये दो आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट में आता है सवाई माधोपुर और टोंक। अब बात करते हैं मेवात या ब्रज सर्किट के बारे में। मेवात ये कहाँ कहाँ आता है? अलवर में आता है, भरतपुर में आता है और सवाई माधोपुर में आता है। अब इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हैं तो ये सिलीसेड, सरिस्का, भानगढ़, भरतरी, पांडुपोल और तिजारा ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। किसके? मेवात या ब्रज सर्किट के। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? सिलीसेड, सरिस्का, भानगढ़, भरतरी, पांडुपोल और तिजारा। नेक्स्ट नंबर पे आता बागड़ सर्किट। बागड़ सर्किट नीचे राजस्थान के साउथ में, इसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? कहाँ पर? बागड़ सर्किट के अंदर। यह है घोटिया अम्बा, मानगढ़ धाम इसी जगह पर है, सोमनाथ जी का मंदिर, बेणेश्वर और गलियाकोट कहाँ पर स्थित है? बागड़ सर्किट के अंदर। कौन कौन सा प्रमुख स्थल है बागड़ सर्किट में? 2 जिले आते हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा।
और यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो है घोटिया अम्बा, मानगढ़ धाम, सोम मंदिर एंड बिनेश्वर गलियाकोट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट आता है गोडबाण सर्किट। ये गोडबाण सर्किट कहाँ कहाँ पड़ती है? बीच में पड़ती है, ठीक है, जालोर, पाली और सिरोही, ठीक है, ये गोडबाण सर्किट के अंदर आता है। तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल होते हैं माउंट आबू, रणकपुर और दिलवाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन विकास के नए सर्किट कौन कौन से हैं। जो नए सर्किट बने राजस्थान के, पहला आता है स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्राइंगल, जिसे बोला जाता है दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये इसके अंदर आता है। इसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का शहर जयपुर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है राजस्थान का? जयपुर। नेक्स्ट आता है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट में क्या आता है? राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट आ रहा है बुद्धा सर्किट। ये चीन, जापान और श्रीलंका बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ जिलों को संवारने का काम होगा। यहाँ पर जयपुर और झालावाड़ जिलों में बुद्धा सर्किट के अंदर इन जिलों को संवारने का काम होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना, उनको आकर्षित करने के लिए विकसित किया जाएगा। और वो 3 देश कौन से? चीन, जापान और श्रीलंका। नेक्स्ट आता है तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट कहाँ है? अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांकरोली भी इसके अंदर शामिल है। तीर्थ सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांकरोली इसके अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट में क्या होता है? कृष्णा सर्किट इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 कृष्णा मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट आता है राजस्थान के श्रीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, कनक वृंदावन, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी जयपुर व खाटू श्याम जी सीकर को भी शामिल किया गया है इस कृष्णा सर्किट के अंदर। तो राजस्थान के कौन कौन से मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर, कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी जयपुर का मंदिर, कनक वृंदावन, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर को इस कृष्णा सर्किट के अंदर जोड़ा गया है या शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। तो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट कौन इसके अंतर्गत? अलवर, बैराठ जयपुर, भरतपुर, धौलपुर व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सा? अलवर, बैराठ, भरतपुर, धौलपुर व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है इको टूरिज्म सर्किट। इको टूरिज्म सर्किट नेचर टूरिस्ट सर्किट का होता है। ये सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, इको टूरिज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? सरिस्का को शामिल किया गया है, झालाना को शामिल किया गया है, कुंभलगढ़ को, माउंट आबू को इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते प्रमुख पर्यटन विकास की संस्थाएं। कौन कौन सी इसकी संस्थाएं बात करते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, RTDC। ये राजस्थान का पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 के अंदर जयपुर में किया गया था। दूसरा जो हमारे सामने आता है वो आता है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल, राजस्थान पर्यटन विकास, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 7 जून 1965 में की गई थी। किसकी? राजस्थान राज्य होटल निगम की, ठीक है। नेक्स्ट आता है ढोलामारू RTDC होटल बीकानेर। ढोलामारू RTDC होटल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। इसके बाद में आता है ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, ये जैसलमेर के अंदर है। ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ढोलामारू RTDC होटल बीकानेर में, ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं पर्यटन विकास की योजनाएं। तो पर्यटन विकास की योजनाएं कौन कौन सी है? पहला आता है हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1991 से इसको प्रारंभ किया था। जिस भवन का स्थापत्य 1950 से पुराना हो उन्हें हेरिटेज
का प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या बोला जाता है? हेरिटेज होटल्स किसको मिलते हैं? प्रारंभ में 1991 में इसे प्रारंभ किया गया था। अब ये उस भवन या पैलेस को दिया जाता है जो 1950 से पुराना हो, उन्हें हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जाता है। देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर के अंदर है। ठीक है, सबसे पहला वाला कहाँ है? अजीत भवन जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसाद योजना। ये क्या है? हेरिटेज योजना का पता चल गया आपको। ठीक है, 1991 से 1950 तक से पहले की बिल्डिंगों को दिया जाता है। प्रसाद योजना की अगर हम बात करें तो पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये इसका प्रसाद की फुल फॉर्म है। तो ये 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के 12 शहरों को शुरू की थी। देश के 12 शहरों में शुरू की थी। इसमें धार्मिक आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर पुष्कर को शामिल किया गया है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालासेरी डूंगरी और आसिंदा भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना। तो स्वदेश दर्शन योजना के अंदर क्या आता है? स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों को विकास करने की शुरू की थी। राजस्थान में पर्यटन परिपथ बनाकर इसमें स्थान शामिल किए जा रहे हैं। 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई है। राजस्थान में निम्न पर्यटन परिपथ बनाकर इन्हें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मरु डेजर्ट परिपथ, कृष्णा परिपथ, विरासत या हेरिटेज परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सावर झील व अन्य स्थानों का विकास मरु डेजर्ट में। कृष्णा परिवर्त में गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर और नाथद्वारा मंदिर इसके अंदर आते हैं। विरासत हेरिटेज के अंदर कुंभलगढ़ का किला, नाहरगढ़, जयगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, गोगामेड़ी, बाग ए लीनोफर, पुरानी छावनी, धौलपुर, मीराबाई स्मारक मेड़ता, सुनहरी कोठी, टोंक इसके अंदर आते हैं विरासत हेरिटेज के अंदर। आध्यात्मिक परिषद के अंदर सालासर बालाजी चूरू, सामोद बालाजी जयपुर, घाटे का बालाजी, बंदे का बालाजी जयपुर, बीजक, अंबिका मंदिर विराटनगर, कोटपुतली बैरोड है ना, और सामलिया जी का चित्तौड़गढ़ है। तो ये आध्यात्मिक परिपथ है। अब नेक्स्ट आता है स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर क्या होता है? स्वदेश दर्शन योजना को अब नया नाम दिया गया है। इसके तहत केशवराय मंदिर, बूंदी आर्ट सेंटर बूंदी, उम्मेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सावलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, मारवाड़ आर्ट सेंटर या कल्चर, इसका विशेष ध्यान रखना, ये जोधपुर में। एंड करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर को शामिल किया गया है स्वदेशी दर्शन 2.0 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। 2013 से देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना में राज्य सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को जो 70 वर्ष को धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवा रही हैं। 2016 से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज़ के जरिए भी तीर्थ यात्रा कराई जाती है। नेक्स्ट आता है बजट 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से 50,000 AC ट्रेन से तीर्थ यात्रा करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है राजस्थान की पर्यटन नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले नीति आती है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति। वो कब लागू की गई थी? 27 सितंबर 2001 को। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति आई थी 9 सितंबर 2020 को। ठीक है, पर्यटन की प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 27 सितंबर 2000 को। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 4 फरवरी 2010 को आई थी। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को आई थी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई थी? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को आई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को। इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत में 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी का प्रावधान है।
अब बात करते हैं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP। ये कब आई थी? 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना। अब आता है रोप वे। ये तो बड़ा ही लंबा है रोप वे। रोप वे की बात करते हैं। पहाड़ों में खंभों पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रॉलियों को रोप वे कहते हैं। प्रथम रोप वे कहाँ पर थी? सुंदा माता मंदिर, भीनमाल, जालोर के अंदर थी। 2006 को प्रारंभ। सबसे लंबा रोप वे 800 मीटर का था। दूसरा जो रोप वे है वो करणी माता मंदिर उदयपुर में है, ठीक है। तीसरा रोप वे जो था वो सावित्री माता मंदिर पुष्कर या अजमेर में है, ठीक है। चौथा रोप वे वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर के अंदर है, चौथा रोप वे। पांचवा रोप वे अन्नपूर्णा माता रोप वे है, जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में लगाया गया है। यह देश का प्रथम स्वचालित रोप वे है। कहाँ पर? जयपुर के खोले का बालाजी, खोले का हनुमान जी जिसे बोला जाता है, मर तो खोले का बालाजी बोला जाता है। छठा रोप वे कहाँ पर है? ये नीमच माता उदयपुर के अंदर है। सातवां रोप वे जीण माता मंदिर सीकर में है। 5 नए रोप वे भी प्रस्तावित किया गया है। कहाँ कहाँ के लिए? जोगी महल सवाई माधोपुर के लिए, आमेर नारगढ़ जयपुर के लिए, इंदरगढ़ ये विजेशन माता बूंदी के लिए, इंदरगढ़ विजेशन माता बूंदी के लिए, छतरंग मोटी से चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ के अंदर, समाई माता मंदिर बांसवाड़ा के लिए। अब बात करते हैं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव के बारे में। ये महोत्सव, ये स्थान और ये महीना। ऊंट महोत्सव की बात करते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है और ये जनवरी माह के अंदर होता है। पतंग महोत्सव जयपुर में होता है, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन। सांभर फेस्टिवल जो होता है वो जयपुर में होता है और वो जनवरी में होता है। जयपुर लिटरेचर महोत्सव जयपुर में होता है और ये भी जनवरी में होता है। जालोर महोत्सव जालोर में होता है और ये फरवरी में होता है। माही महोत्सव ये बांसवाड़ा में होता है और फरवरी में होता है। बैणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में होता है, ये भी फरवरी में होता है। मरु डेजर्ट जैसलमेर में होता है, ये जनवरी फरवरी में चलता है। ध्यान रखना, राजस्थान में ठंड जनवरी फरवरी में ही होती हैं, तो सारी चीज़ों को इनने वहीं पे सेटल कर दिया है। मतलब सर्दियों में ही आपको ज़्यादातर फेस्टिवल्स मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में तो कोई बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते, तो क्यों आएंगे लोग? तो बड़े चालाक लोग थे ये। शेखावाटी महोत्सव चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये भी फरवरी से मार्च के बीच में आता है। ब्रज होली महोत्सव ये भरतपुर में होता है और ये मार्च में आता है। थार महोत्सव बाड़मेर में होता है, ये फरवरी और मार्च में होता है। धुलंडी उत्सव जो होता है वो जयपुर में होता है और ये मार्च में होता है। बैलून महोत्सव ये बाड़मेर में होता है, ठीक है, और कब आता है? अप्रैल में होता है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड निकल गया। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो इलाके बता रहे हैं ना, बाड़मेर, माउंट आबू, ये ठंडे रहते हैं गर्मियों में राजस्थान में, है ना, तो ये मई जून के अंदर होता है। मैंगो फेस्टिवल भी बांसवाड़ा में होता है और ये जून में होता है। मैंगो, क्योंकि आम वहीं होते होंगे यार जब तो। आवानेरी उत्सव ये दौसा में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है अक्टूबर के अंदर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ की मीरा थी, अश्विनी पूर्णिमा को होता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में होता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। बूंदी महोत्सव बूंदी में होता है, कब होता है? नवंबर में। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में होता है, दिसंबर में होता है। रणकपुर महोत्सव पाली के अंदर होता है और दिसंबर में होता है। शरद महोत्सव माउंट आबू में होता है, दिसंबर के अंदर। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में होता है, दिसंबर के अंदर। यहाँ लिख रखा है बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी कि वर्ष 2027 में जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने पर गोविंद देव जी की कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हो गया ना पूरा लेक्चर।